नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सनराइज क्लासेस में। आज हम देखेंगे MSc सेम 2 पेपर 408 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 फोटो केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑक्सटीन फॉर्मेशन विद एग्जाम्पल एंड इट्स ड्रॉबैक। और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस क्वेश्चन एक है, डिस्कस पैटर्नो-बुची रिएक्शन गिविंग एग्जांपल ऑफ एनी वन साइक्लिक कीटोन। ये क्वेश्चन 2017, 18, 23 में पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। और एसक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, और पैटर्नो-बुची रिएक्शन या फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कौन सी रिएक्शन होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। तो देख लेते हैं क्या है ये। कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस विद ऑलिफिन्स। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन करते हैं इसके साथ, ऑलिफिन्स के साथ। ऑलिफिन्स बोलो या एल्कीन बोलो, टू ऑक्सीटेन, और वो ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन करते हैं। कब करते हैं, व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। दिस रिएक्शन इज नाउन एज पैटर्नो-बुची रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं पैटर्नो-बुची। और फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीटेन फॉर्मेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने ये कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में क्या ले लिया, कीटोन ले लिया है। कीटोन ले लिया है कीटोन ले लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एल्कीन के साथ। तो हमारा जो एल्कीन है वो तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, लेकिन जो हमारा कीटोन है ना, वो sp फोटोलाइट को एब्जॉर्ब करके सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है ना, ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन करता है। तो ये क्या हुआ यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो ये मैंने खुद ही ड्रॉ करी है मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये हमारा जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो क्या 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 देगा हमें, इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा, इलेक्ट्रो पेन सही से चल नहीं रहा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल देगा हमें। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो कार्बन सेंटर पॉजिटिव, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जब इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, इसने लाइट एब्जॉर्ब, ये इलेक्ट्रोफाइल में जनरली इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा कीटोन है, इसने HP फोटोलाइट एब्जॉर्ब करी इस पोजीशन में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है, ये दोनों ये एंटी स्पिन है। एंटी स्पिन है तो यहाँ पे S स्पिन की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो मल्टीप्लिसिटी का क्या है, मैं आगे वाले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। 2s+1 फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। तो s की वैल्यू 0 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जो हमारा इस स्टेट में जो हमारा ये है, जो ये प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में है, ये जो हमारा ये जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये कौन सी स्टेट में आ गया, सिंगलेट स्टेट में है ना। लेकिन जब ये सिंगलेट स्टेट में से इंटर सिस्टम कन्वर्जन क्रॉस करके ये किस में आ जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में। अब ये ट्रिपलेट में क्या है, दोनों जो स्पिन है वो हमारे क्या हो गए, एक ही हो रहे ना। देखो ये दोनों
सेम डायरेक्शन में। तो अब तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 3, तो इसलिए क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। कार्बोनिल कंपाउंड जो है किस स्टेट में आ जाता है? ट्रिपलेट स्टेट में। और जबकि हमारा जो अल्कीन है या ओलिफिन है वो कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बन गया ऑक्सीडीन, ये साइक्लो कंपाउंड बन गया। तो इस रिएक्शन को साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी बोलेंगे, ऑक्सीडीन फॉर्मेशन भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसको? बूची पैटर्नो-बूची रिएक्शन भी बोलेंगे। इसकी मैकेनिज्म है, इसको आप लोग एग्जाम में लिखिए। ये थोड़ी ड्रॉ करिए ना हाथ से, तो थोड़ी अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई है, आगे आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है उसकी थियरी है, इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रिपल स्टेट दोज रिएक्शन इन दोज रिएक्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। The triple state in those reaction is non-bonding or anti-bonding in character, and an electrophilic center is created on carbonyl oxygen atom on photo excitation। जब फोटो एक्साइटेशन करता है तो क्या होता है इन रिएक्शन में? जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट जो है इन रिएक्शन में क्या होगा? इनका है ना, क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है। मैंने बताया ना, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है ना। However, in some conjugated ketones, it is difficult to distinguish between non-bonding to anti-bonding or bonding to anti-bonding transition। कुछ जो conjugated ketone होता है उनमें कि जो उनमें हमारा जो ट्रांजिशन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, या फिर एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जा रहा है। तो ये डिफिकल्ट होता है ये बताना। द अवेलेबल एविडेंस सपोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ एक्साइटेड स्टेट इन दिस case. Carbonyl compound undergoing Paterno-Vucci reaction can also be photoreduced on irradiation in presence of protic solvent like 2-propanol। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो पैटर्नो-वुची रिएक्शन देते हैं किसकी प्रेजेंस में? एक तो लाइट होनी चाहिए और दूसरा प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि 2 प्रोपेनॉल जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए उनकी प्रेजेंस में, ये पैटर्नो-वुची रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस रिएक्शन का एक एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया। अब ये क्या ली? फोटोलाइट, एसवी लाइट ली। तो इसने एसवी लाइट एब्जॉर्ब की, तो ये किस स्टेट में पहुंच गया? एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच गया। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच गया। अब ये क्या करेगा? आईएससी, इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 से किसमें चला जाता है? T1, सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। इसको बोलते हैं आईएससी, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग बोलेंगे इसको। इसमें आ गया T1 स्टेट में। अब क्या करेंगे? इसकी कोई भी आल्किन ले लो। यहाँ पे हमने असिमेट्रिक आल्किन ली है, ये ले ली हमने आल्किन।
अब क्या है इसकी, ये एल्कीन तो ग्राउंड स्टेट में रहेगी और ये ट्रिपल स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसकी इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से सही से चल नहीं रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा एक के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ एक जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस कार्बन के साथ ये कार्बन और इसके साथ ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये जुड़ गया ऑक्सीजन CH2, और ये कार्बन जो है हमारा, ये वाला कार्बन, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, और इसके ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया, इसके साथ ये दोनों फिनाइल ग्रुप, जो फिनाइल ग्रुप है ये दोनों फिनाइल ग्रुप अटैच हो गए। इसमें हमें 90% प्रोडक्ट मिलती है, कि ये एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जाम में लिख देना। तो when an asymmetric alkene is used in cycloaddition with ketone, theoretically we expect two products। जो असिमेट्रिकल अल्केन जो हम यूज कर रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें दो प्रोडक्ट मिले, ठीक है। बट द अदर प्रोडक्ट नॉट गिवन above is actually obtained but only in minor quantity 10%। ये हमें 90% मिल रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही लो क्वांटिटी में मिलेगा, माइनर अबाउट 10%। तो 7 मार्क्स में आता है, कभी कभी ये 3.5 मार्क्स में आता है, मतलब 7 मार्क्स में ऐसे दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर उसमें नहीं आएगा तो ये रिएक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो बताइए, एसक्यू में पूछ लेंगे इसको, एसक्यू में पूछ लेंगे 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। हम्म। ना